दिव्या, अबे भीरू ये क्या कर रहा है? अबे हटा, ये क्या नौटंकी है? नौटंकी नहीं है, आपको सच्चाई बता रहा हूँ मैं। कैसी सच्चाई? आपकी बेटी आपको धोखा दे रही है। धोखा दे रही? हाँ, उसका बॉयफ्रेंड घर पर आने वाला है। फिर ऐसा करना, आप इस चादर को ओढ़ जाओ, यहाँ कोने में बैठ जाओ, उसकी सारी बातें सुनते रहना, उसे प्रिपेयर। ठीक है ठीक है ठीक है। बेबी कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। दिव्या, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं है, लेट हो गई तो क्या हो गया। मैं कह रहा था तुम्हारी मम्मी पुलिस स्टेशन ही गई है ना? हाँ पुलिस स्टेशन ही गई है। ये टाइम उनका पुलिस स्टेशन में ही गुजरता है। अब वो ना सीधा रात को 8-9 बजे करीब आएंगी। मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम्हारी मम्मी तो पुलिस वाली है, मुझे ले जाके ना थाने में बंद कर देंगी और फिर मेरी वहाँ पर बहुत कुटाई लगाएंगी और मुझे ना मार से बहुत डर लगता है यार। ऐसे कैसे कुटाई लगाएंगी? मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं भी ना एक पुलिस वाली की बेटी हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि अपनी माँ को चकमा कैसे देना है। अब मम्मी इस वक्त थाने में है तो हम दोनों घर पे हैं। अब मम्मी घर पे आएंगी उससे पहले तुम बाहर। हाँ बिल्कुल सही बोला। लेकिन एक काम करते हैं हम लोग, जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं है जब तक हम ना कहीं घूमने के लिए चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, बास्केट चाट खाने चलते हैं सदर, है ना? बास्केट चाट, हाँ ठीक है चलो। इतनी जल्दी क्या है जाने की? हमें भी ले चलो साथ। तुम तो बोल रही थी तुम्हारी मम्मी चली गई, ये कहाँ से आ गई? पता नहीं कहाँ से आ गई। कहाँ से आ गई? जमीन में से निकली हूँ बेटा, यहीं से। क्योंकि तुझे तो ये लगता है ना कि मम्मी ड्यूटी पे चली गई, अब आराम से अय्याशी करते हैं। मेरे जाने के बाद तू ये सब करती है, ये मैंने नहीं सोचा था। नहीं मम्मी, वो हम दोनों को ना फोटो कॉपी कराने जाना था। हाँ बिल्कुल। मम्मी को पागल बनाओ, झूठ बोलो। ऐसा है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से ना सब कुछ सुन लिया है कि कैसे तू मेरे जाने के बारे में बता रही थी कि मम्मी कितने बजे जाती है और कितने बजे आती है, और उस बीच में तू क्या गुल खुलाती है मुझे सब पता चल गया है। और ये लड़का तेरा बॉयफ्रेंड है, इसको बुलाती है तू मेरे जाने के बाद में? नहीं मम्मी, पहली बार ही बुलाया है और हम लोग तो सिर्फ चाट खाने जा रहे थे। अच्छा, चाट खाने जा रहे चाट खाने जा रहे थे? ऐसी चाट खिलाऊंगी ना जिंदगी भर चाट खाती रहेगी। वो तो अच्छा हुआ कि आज ड्यूटी मेरी जल्दी खत्म हो गई थी तो मैं जल्दी घर आ गई, और जैसे मैं घर आई ना मुझे बीरू ने सब कुछ बता दिया, वरना तेरे बारे में तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। वो हमारे घर का नौकर, हाँ, उसने आपको भड़काया है मेरे खिलाफ। मम्मी मैं तो आपसे बोल रही हूँ, उसको ना मुझसे जरूर कोई दिक्कत है। वो हमेशा ना आके ऐसे मेरे बारे में आपको भड़काता रहता है और आप उसकी बातों में भी आ जाती हो। अच्छा, नौकर को तुझसे प्रॉब्लम होगी? अरे ये क्यों नहीं कहती कि तू ये अपने काले कारनामे छुपाने के लिए नौकर के ऊपर ब्लेम डाल रही है? हैं? तुम क्या कर रहे हो? आंटी जी मैंने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। और इसने मुझसे बोला था कि मैं ना घर में बोर हो जाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा ना मुझे टाइम नहीं देती है और मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो तुम ऐसा करना आ जाना और हम ना कुछ खाने पीने चलेंगे तो थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। ऐसा है, बकवास बंद करो, मुझे बनाने की कोशिश मत करना तुम दोनों। मम्मी क्या बनाएंगे हम तो सच ही बोल रहे हैं। हो लड़के, अपना मुंह खोल और बता जल्दी कि कौन लगती है तेरी ये? मैं दोस्त ही है। दोस्त है? झूठ मत बोल, वरना तुझे थाने में ले जाके ना ऐसा कूटूंगी ना नहीं याद आ जाएगी। नहीं मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं और दिव्या पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं और हम आज बस घूमने के लिए जा रहे थे। मैं सच बोल रहा हूँ, हम 6 महीने से ही हैं, बाकी का कुछ नहीं है हमारे बीच में। सही बता रहा हूँ मैं। सही बता रहा है? हाँ। तू इसके साथ में पिछले कै साल से है? 6 महीने से है। 6 महीने से तुम दोनों रिलेशन में हो और मुझे पता तक नहीं है। आंटी मैं जाऊंगा, अब मैं आज के बाद सच में कभी नहीं मिलूंगा आपकी बेटी से। मैं सच बोल रहा हूँ, बस एक बार माफ कर दो। अगर आपने माफ नहीं किया तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगा यही। देख ले कैसा प्यार करता है। तेरी माँ की वर्दी देखते ही ना इसका सारा भूत उतर गया, और देख तुझसे ना मिलने के लिए कह रहा है ये है इसका प्यार। तो आप भी तो डंडा लेके खड़ी हो गई हो, कोई भी डर जाएगा। मैं भी, कोई भी डर जाएगा तो तू मुझे बताती ना। निकम्मे से प्यार करने से अच्छा है कि तू चुल्लू भर पानी में डूब मर जाती। अरे इसका स्टेटस तो चेक कर लेती है। अब तू चल थाने। मम्मी स्टेटस तो ऑफलाइन ही आता है जब मैं ऑफलाइन होती हूँ तो।
हाँ, सही बताया इसने, बिल्कुल सही बताया। डीपी देख सकते हैं पर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो तुम दोनों। तू थाने चल, तुझे तो मैं थाने में देखूंगी। और तू अंदर चल। पर थाने क्यों? आपने तो बोला था मैं तुझे जाने दूंगी अगर तू सब कुछ बता देगा तो। अच्छा, मैंने बोला और तूने मान लिया। अब तेरी पूरी डिटेल निकालूंगी, तेरे घर वालों तक पहुंचूंगी मैं, तेरे घर वालों से सारी बातें करके, और फिर तुझे ना सजा कराऊंगी, जेल में डालूंगी तुझे। तूने एक पुलिस वाले की लड़की के साथ चक्कर चलाया है। मम्मी जाने दो उसको, वरना खामखा वो बाद में जाके ना सबको बताएगा कि मेरी मम्मी झूठी है। ऐसा है? तू मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। अंदर चल, चुपचाप चल अंदर। और तू मेरे साथ थाने चल, चल मेरे साथ थाने।